हाय बच्चों, हम कर रहे हैं बच्चों केमिस्ट्री 100 डे चैलेंज का सेकंड एपिसोड, ठीक है, जिसमें बच्चों हम हेलो अल्केन्स को आगे करेंगे। हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, स्ट्रेट अवे टॉपिक पर आएंगे और हम करेंगे स्टूडेंट्स आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स किससे होती है बच्चों? आप देखेंगे सामने बोर्ड पर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स हो सकती है अल्कोहल से। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स हो सकती है बच्चों अल्कोहल से। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे बच्चों? हेलो अल्केन्स में क्लोरो अल्केन्स भी आता है, ब्रोमो अल्केन्स भी आता है, आइडो अल्केन्स भी आता है। क्लोरो अल्केन्स भी आता है, ब्रोमो अल्केन्स भी आता है, आइडो अल्केन्स भी आता है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। आपको बाय प्रोडक्ट्स लिखने की कन्वर्जेंस में या कंप्लीट द रिएक्शन जैसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती है। तो बच्चों अगर हम ये समझ लें कि अगर आपको OH के बदले में Cl लाना है, आपको अल्कोहल से क्लोरो अल्केन बनाना है, तो ये काम कर सकता है स्टूडेंट्स SOCl2, यही काम कर सकता है बच्चों PCl3, यही काम कर सकता है स्टूडेंट्स एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, और यही काम कौन कर सकता है स्टूडेंट्स PCl5। बच्चों आप इसकी बैलेंसिंग के अंदर जाओगे, आप इसके मैकेनिज्म में जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी हमारा आज का टारगेट क्या है? हमारा आज का टारगेट है CBSE में बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना। बच्चों CBSE में इन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स नहीं आते हैं। आप अपने आप को टेंशन में मत लेकर आओ, आप अपनी चीजों को सिंपल रखो, ठीक है बच्चों। अच्छा, सपोज आपको क्लोरो की जगह ब्रोमो चाहिए, तो बच्चों क्या होता है SOBr2 होता ही नहीं है। मैं चाहता हूं तो यहां पर मैं जैसे यहां पर SOCl2 लिया है, बच्चा सोचेगा मैं यहां पर SOBr2 ले लूं, लेकिन स्टूडेंट्स SOBr2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ना ही एग्जिस्ट करता है PBr5, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है, वो उतना स्टेबल कंपाउंड छोटे एटम्स ऑक्सीजन और सल्फर के साथ नहीं बना सकता। तो स्टूडेंट्स उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? PCl3 की जगह पर हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स? हम PBr3 ले सकते हैं, हम HBr ले सकते हैं। और HBr जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये लैब में बना बनाया नहीं मिलता, तो इसको उसी समय बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? NaBr और H2SO4। तो स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। और आप देखो OH के बदले में Cl चाहिए, अगर आपको OH के बदले में Cl चाहिए SOCl2, PCl3, PCl5 ऐसे माइंड में रख लो। अगर आपको OH की जगह पे ब्रोमो चाहिए तो क्या ऐड करेंगे? HBr, PBr3, NaBr in H2SO4, ऐसे माइंड में रखना है आपको। धीरे धीरे आप कन्वर्जेंस करेंगे, आपको ये लर्न हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स I। OH की जगह पे आपको I चाहिए, अगेन आप क्या ले सकते हो स्टूडेंट्स? HI ले सकते हो। तो बच्चों आप कॉमन क्या देख रहे हैं यहाँ पर था HCl, उसका कैटलिस्ट था ZnCl2, यहाँ पर है HBr और यहाँ पर है HI। अगर आप चाहते हो बहुत सिंपल रखना चीजों को, तो आप याद रख लो HX मतलब मैंने अपनी साइकिल में भी बताया था HCl, HBr, HI। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये सारे याद इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर कभी कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रिएजेंट का फंक्शन ये है। स्टूडेंट उसके बाद जो आता है वो आता है ROH के बदले में लेकर आना RI, ROH के बदले में लेकर आना RI। OH के बदले में बच्चों अगर आपको I चाहिए तो आपके पास HI का ऑप्शन तो है ही है, साथ साथ फास्फोरस वाला ऑप्शन सब में कॉमन है। PI3 बच्चों नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसी समय उसको रिएक्शन में बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? P4+I2। हम क्या यूज करते हैं बच्चों? P4+I2। और HI भी लैब में बना बनाए नहीं मिलता बच्चों, HI भी लैब में बना बनाए नहीं मिलता, हम क्या यूज करेंगे? Ki+H3PO4। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, HI लिखना कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको सारे रिएजेंट पता होने चाहिए। आपको सारे रिएजेंट पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। जैसे कि HI जो है वो बेसिकली लैब में बनाया जाता है पहले, कैसे? Ki और H3PO4 को मिक्स करके। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनता है। सारे के सारे रिएक्शन बहुत शॉर्ट में एक जगह पर मैंने आपको लिख कर दी है बच्चों। ये तरीका बिल्कुल यूनिक है, आपको ऐसा लिखा हुआ कहीं पर नहीं मिलेगा। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट बच्चों। उसके बाद आता है फ्रॉम एल्केन्स। ये वाला जो तरीका है हेलो अल्केन्स बनाने का, ये क्लास 11th में भी था। रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? हैलोजिनेशन। रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? हैलोजिनेशन। जैसे कि क्लोरीनेशन, जैसे कि ब्रोमिनेशन। बच्चों अब इसमें क्या होता है?
कि हैलोजिनेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है इसको समझने के लिए आपको क्लास 11th की वीडियोस जल्दी ही बनाकर दूंगा। अभी देखिए बच्चों कि आपको करना है, अभी हमारा टारगेट क्या है, देखो बच्चों हमें ना अपना टारगेट क्लियर रखना चाहिए। अभी हमारा टारगेट क्या है, प्रिपरेशन को समझना। हम अपना दिमाग को वास्ट करेंगे तो हमारा जो चैलेंज है, हमारा जो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा बच्चों। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे कि हमें क्या करना है, हमें किसी एल्केन का हैलोजिनेशन करना है बच्चों। एल्केन्स जैसे कि मीथेन, जैसे कि इथेन, जैसे कि प्रोपेन। तो मीथेन में आप क्या कर सकते हो, क्लोरीनेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन आपको याद होगा क्लास 11th का बड़ा फेमस रिएक्शन था। इसको अल्ट्रावायलेट रेज में ही कर सकते हैं क्योंकि मीथेन इज हाईली अनरिएक्टिव। क्या बोला बच्चों मैंने, मीथेन इज हाईली अनरिएक्टिव। तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें फ्री रेडिकल बनाना पड़ता है और फ्री रेडिकल बनाने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट, हमें यूवी मतलब क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो इस पर डालना पड़ता है। अब बच्चों उससे क्या होगा, यहां से एक H गया, यहां से एक Cl गया। बच्चों यहां से एक H गया, यहां से एक Cl गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, क्लोरोमीथेन मिला। हमें क्या मिला बच्चों, क्लोरोमीथेन मिला। तो आपने यहां पर देखा कि हमने एक हेलो अल्केन बनाया, किससे, एल्केन से। पहले किससे बनाया था, पहले अल्कोहल से बनाया था। ठीक है बच्चों। ऐसी बच्चों इथेन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्रोमो इथेन मिलेगा आपको। फिर उसके बाद अगर आप प्रोपेन का करोगे, बच्चों ये इंटरेस्टिंग केस है बच्चों, इसको जरा ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर 3 H है और यहां पर 2 H है। यहां पर 3 H है, यहां पर 2 H है। तो कौन सा H हटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कौन सा H हटने की प्रोबेबिलिटी बच्चों ज्यादा है। बच्चों याद रख लो, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। मतलब जहां पे H ऑलरेडी कम है वहीं से ही जो है वो H रिमूव होगा। यानी कि यहां से H जब रिमूव होगा और जो बनेगा क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये मेजर होगा बच्चों। जो ये 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा ये मेजर कंपाउंड बनेगा। ठीक है। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। बच्चों ये भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, ये भी बनेगा लेकिन ये कम बनेगा। यानी कि ये क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनर जो है वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है बच्चों। तो अभी हमने 2 प्रिपरेशन कर ली है, अल्कोहल से और एल्केन से। कैसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों अभी जो हमने करा है ना, अभी रिएक्शंस की जस्ट स्टार्ट है। अभी मैं आपको कन्वर्जेंस बोलूं तो अभी तो बहुत कम चांसेस है कि इसके ऊपर कोई बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो। तो अभी बच्चों हम जो है वो प्रिपरेशंस को याद कर लेंगे। जैसे जैसे रिएक्शंस बढ़ेंगे फिर हमें क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा। जी बच्चों, कहां ध्यान है आपका, इधर ध्यान दो। कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है बच्चों, कितनी प्रिपरेशन हमने कर ली बच्चों, हमने कर ली है राइट नाउ 2 प्रिपरेशन, एक अल्कोहल से एक एल्केन से। बच्चों अब हम प्रिपरेशन किससे करने वाले हैं, बच्चों अब हम प्रिपरेशन करने वाले हैं एल्कीन से। बच्चों एल्कीन से प्रिपरेशन करने वाले हैं। एल्कीन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। तो बच्चों एल्कीन्स 2 तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। क्या मतलब होता है बच्चों, डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स में, डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स में H का नंबर अगर सेम हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स में H का नंबर अगर सेम हो तो वो सिमेट्रिकल होता है। उसमें HX ऐड करा, HX ऐड करा बच्चों, सिमेट्रिकल में कोई रूल नहीं लगता क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, किसी भी कार्बन को आप H दे सकते हैं, किसी भी कार्बन को आप X दे सकते हैं। जैसे मैंने इस वाले फर्स्ट कार्बन को H दिया और सेकंड वाले कार्बन को X दिया, आप उल्टा भी करेंगे तो भी बच्चों यही आंसर आएगा, तब बस X यहां लग जाएगा। नाम वही होगा उसका हेलो इथेन, नेम वही होगा बच्चों उसका हेलो इथेन। बच्चों हमारे पास एक और सिमेट्रिकल एल्कीन है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है बच्चों, इसको कंप्लीट करके क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपने इसको करना है ट्राई। ठीक है, हाँ जी बच्चों। नेक्स्ट होता है बच्चों अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। नाउ व्हाट आर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स स्टूडेंट्स। बच्चों अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है, मेरी बात को सुनो, जो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है उनमें H का नंबर सेम नहीं होगा। जैसे यहां 2 H है, यहां 1 H है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या रूल लगेगा, बड़ा फेमस रूल होता है स्टूडेंट्स, मार्कोवनिकोव रूल। क्या नाम है, मार्कोवनिकोव रूल। तो ये मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है बच्चों, मार्कोवनिकोव रूल बहुत शॉर्ट में, इतनी शॉर्ट में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। मार्कोवनिकोव रूल क्या है, मार्कोवनिकोव रूल के नेगेटिव पार्ट
उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास H कम है। बच्चों मेरी टेक्निक बहुत शॉर्ट है, इतने बड़े सिलेबस को इतना सा कर दूंगा आपके लिए, मेरी चीजों को नोट करो। मार्कोनिकल की डेफिनेशन, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा जहां पर H कम है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? मार्कोनिकल रूल, यानी कि X माइनस वहां जाएगा जहां पर H कम है। और बच्चों ये बन गया इसका नेम 2-हेलो-प्रोपेन। क्या नेम है बच्चों इसका? 2-हेलो-प्रोपेन। हेलो की जगह पर बच्चों क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है और आइडो भी हो सकता है। बच्चों जैसे मार्कोनिकल रूल होता है, आई होप सबने सुना होगा, 11th क्लास के अंदर बहुत फेमस होता है एंटी मार्कोनिकल रूल। क्या नाम है बच्चों? एंटी मार्कोनिकल रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खराश इफेक्ट भी कहते हैं। खराश इफेक्ट भी कहते हैं बच्चों। खराश मतलब ये वाला नहीं, खराश जो है वो किसी साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। बच्चों इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली ये उल्टा होगा बच्चों, ठीक है ना। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है बच्चों ऑपोजिट, ये है ऑपोजिट टू मार्कोनिकल रूल। और इसमें क्या होगा? नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर H ज्यादा है और H इसी को मिलेगा जिसके पास H की कमी थी। इसको याद कैसे करोगे? बहुत अच्छी टेक्निक है बच्चों, याद रखना। आंटी, यहां पर कौन है? आंटी। आंटी हैं जो अच्छा सोचती है, आंटी H उसी को देंगी, आंटी H उसी को देंगी जिसके पास H की कमी है। आंटी क्या करेंगी बच्चों? याद रखने के लिए एंटी मार्कोनिकल याद रख लो। आंटी क्या करती हैं? आंटी H उसी को देंगी जिसके पास H की कमी है। याद हो गया क्या? आंटी H उसी को देंगी जिसके पास H की कमी है। कभी नहीं भूलोगे आज के बाद, कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकल रूल। और बताता हूं, इंटरेस्टिंग है बच्चों, आपको मजा आएगा। याद रखना, अगर एंटी मार्कोनिकल रूल लगाना है, सॉरी एंटी मार्कोनिकल रूल लगाना है, यानी कि आंटी को बुलाना है, तो आपको पकोड़े बनाने पड़ेंगे। पकोड़ों का मतलब क्या हो गया बच्चों? पेरोक्साइड। इससे क्या समझ में आया कि एंटी मार्कोनिकल रूल लगाने के लिए पेरोक्साइड लिखना ही लिखना है। बच्चों याद रखेंगे क्या बात? कि आंटी हमेशा H उसी को देंगी जहां पर H की कमी है। लेकिन आंटी जी आएंगी कब? आंटी जी आएंगी कब? जब उनको खिलाओगे पकोड़े, मतलब पेरोक्साइड। ठीक है। अब बच्चों जनरली बच्चों के दिमाग में आता है कि हमें कब कौन सा रूल लगाना है। इसका भी बच्चों एक तरीका बता रहा हूं, आंटी नंबर 1 याद रखना। क्या याद रखना? आंटी नंबर 1 मतलब एंटी मार्कोनिकल रूल तब लगाते हैं जब आपको हेलोजन एटम फर्स्ट कार्बन पे चाहिए, जब आपको हेलोजन एटम फर्स्ट कार्बन पे चाहिए। देखो बच्चों यहां पर क्या बना? 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो कब लगाओगे एंटी मार्कोनिकल रूल? एंटी मार्कोनिकल रूल तब लगाना जब आपको हेलोजन एटम जो है वो फर्स्ट कार्बन पर चाहिए। और बच्चों एक लास्ट आपको बता रहा हूं एंटी मार्कोनिकल रूल के बारे में, इट इज एप्लीकेबल टू HBr ओनली। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू HBr। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर HCl वगैरह यूज नहीं कर सकते। ये रिएक्शन HBr के साथ ही क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक ओनली विद HBr। इट इज ओनली एक्सोथर्मिक with HBr. It is exothermic only with HBr. So that's why it cannot be used with the other halides such as HI, HCl and HF. ओके बच्चों, तो ये थी बच्चों हमारी 3 प्रिपरेशन। किस किस से कर ली बच्चों हमने? अल्कोहल से कर ली, अल्केन से कर ली और अल्कीन से कर ली। तो बच्चों दिस वीडियो वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड ऑन प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। बच्चों मेरा जो प्लान है ना, मेरा प्लान है कि वीडियो बहुत लंबी ना मैं करूं। प्रिपरेशन बच्चों अभी एक और रहती है, लेकिन उसको मैं क्लब करके बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। बहुत मजा आएगा। एक्चुअली वो प्रिपरेशन भी है और केमिकल प्रॉपर्टी भी है, तो तब बहुत मजा आएगा। बच्चों मेरा प्लान है छोटी वीडियोस आपको दूं ताकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ सको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। 1 शॉट, एक बारी में सारी केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत जल्दी में, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तब तक के लिए बच्चों प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी पार्ट एंड डू मोटिवेट योर फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन 100 days केमिस्ट्री चैलेंज एंड हाउ टू डू 1 chapter in 1 week. Thanks a lot, students.